वेलकम बैक टू द चैनल। आज का हमारा टॉपिक है क्लॉटिंग फैक्टर्स। पिछली वीडियो मैंने आपको सिम्टम्स करवाए थे और ये क्लॉटिंग फैक्टर्स के बारे में बताया था, डिसऑर्डर्स ऑफ क्लॉटिंग डिस्कस किया था कि अगर क्लॉटिंग ना हो तो उससे क्या क्या हो सकता है। अब हमारी बॉडी में कुछ क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से हमारे जो ब्लड है बॉडी का वो क्लॉट होता है इन केस अगर कट वगैरह कोई सर्जरी या कोई इंजरी हो जाए। सो वो कौन से फैक्टर्स हैं वो आज हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। सो द वेरियस फैक्टर्स इन्वॉल्व इन द स्कीम ऑफ क्लॉटिंग आर डेजिग्नेटेड बाय नंबर्स एज फैक्टर 1, 2, 3 एंड सो ऑन। जो भी फैक्टर्स होते हैं क्लॉटिंग के उनको हम 1, 2, 3 एंड सो ऑन के नाम से जानते हैं। अब वो फैक्टर्स कौन कौन से हैं? सबसे पहले है फैक्टर 1 जिसको हम फिब्रिनोजन के नाम से जानते हैं। फैक्टर 2 इट्स प्रोथ्रोम्बिन। फैक्टर 3 थ्रोम्बोप्लास्टिन। फैक्टर 4 कैल्शियम। फैक्टर 5 क्यूक्स-लेबाइल फैक्टर। फैक्टर 6 एग्जिस्टेंस ऑफ दिस डज नॉट मैटर। ये जो 6 फैक्टर है इसकी एग्जिस्टेंस को हम नहीं मानते हैं, सो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फैक्टर 7 क्यूक्स स्टेबल फैक्टर। फैक्टर 8 जो है वो एंटी हेमोफिलिक फैक्टर होता है एंड फैक्टर 9 जो है वो क्रिसमस फैक्टर होता है। ठीक है। फैक्टर 5th एंड 7 जो है दिस वन योर 5th एंड योर 7th फैक्टर। ये जो दो फैक्टर हैं ये किसके लिए चाहिए थे? क्यूक्स-लेबाइल फैक्टर एंड क्यूक्स स्टेबल फैक्टर। दीज टू फैक्टर्स आर रिक्वायर्ड फॉर द कन्वर्जन ऑफ डैमेज टिश्यू इनटू थ्रोम्बोप्लास्टिन। हमारे बॉडी में कोई भी टिश्यू अगर डैमेज हो जाता है उसको थ्रोम्बोप्लास्टिन में एक क्लॉटिंग के लिए जो इम्पोर्टेंट है उसकी रिक्वायरमेंट के लिए ये फैक्टर 5th और फैक्टर 8 का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। देन जो फैक्टर 8 है इसको हम बोलते हैं एंटी हेमोफिलिक फैक्टर। अगर ये वाला फैक्टर आपकी बॉडी में नहीं है, क्लॉटिंग फैक्टर्स में अगर फैक्टर 8 अगर नहीं है तो इससे होने वाली डिजीज को हम क्या बोलते हैं? हेमोफीलिया। क्या बोलते हैं? हेमोफीलिया। एंड 9 जो है आपका फैक्टर 9 इसको हम क्रिसमस फैक्टर बोलते हैं बिकॉज इट इज फाउंड बाय मैंने आपको पिछली वीडियो में शायद डिस्कस करके बताया था इसको क्यों बोलते हैं क्रिसमस फैक्टर, बिकॉज इट इज नेम्ड आफ्टर स्टेफन। ये किसके नेम के बाद? एक स्टेफन क्रिसमस था, वो पर्सन था जिसमें सबसे पहले ये डिजीज आई थी, तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? क्रिसमस फैक्टर। ओके, तो ये है 9 क्लॉटिंग फैक्टर्स। 5th and 7th are required for the conversion of damaged tissue into thromboplastin. Factor 8 is required for the clotting and absence of this factor, अगर इस फैक्टर की एब्सेंस हो तो इससे होने वाली डिजीज को हम क्या बोलते हैं? एंटी हेमोफिलिक फैक्टर की एब्सेंस में जो होता है उसको बोलते हैं हेमोफीलिया एंड क्रिसमस फैक्टर इज नोन एज 9th फैक्टर। सो ये था कुछ पॉइंट्स थे इसके बारे में, क्लॉटिंग फैक्टर के बारे में। आगे मैं जो वीडियो लेके आऊंगी वो डिटेल्ड होगा पूरा फैक्टर्स के लिए, कौन सा फैक्टर फिब्रिनोजन है, जो भी है हर एक फैक्टर के बारे में डिटेल में बताऊंगी, वो नेक्स्ट वीडियो में कभी देखूंगी। तो ये थे आपका शॉर्ट नोट ऑन क्लॉटिंग फैक्टर्स। अगर वीडियो पसंद आई हो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।